तो ये वाली एक प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें जो है वो इस सर्किट में स्विच को जो है वो ओपन किया जा रहा है, मतलब ये सोर्स फ्री आरसी सर्किट बन जाएगा स्विच को ओपन करने के बाद। तो अभी तक अपन ने जितनी प्रॉब्लम देखी है उनमें सब में जो है वो सोर्स कनेक्टेड था और कहीं पे भी स्विच सर्किट का कोई ऐसा पोर्शन नहीं था कि जहाँ पे स्विच को हमने ओपन कर दिया हो और वो पोर्शन जो है वो सोर्स फ्री हो गया हो। तो सोर्स फ्री वाला एक केस इसमें देखते हैं, उसको कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सोर्स फ्री वाला भी कुछ है नहीं, वो सेम इक्वेशन है। उसी इक्वेशन के अंदर जो है वो कुछ मॉडिफिकेशन हम करें, मतलब इक्वेशन वही रहेगी, उसमें वी इन्फिनिटी और वी जीरो जो है वो इस वाले सोर्स फ्री वाले के केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे। बस वी इन्फिनिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे वही मैन है। वी जीरो तो मिल ही जाएगा। वी जीरो तो क्या है, ये स्विच पहले लॉन्ग टर्म के लिए क्लोज था, मतलब इस वाले सर्किट की बात कर रहे हैं, बाकी सर्किट के अंदर भी ये स्विच लॉन्ग टर्म के लिए क्लोज था। तो कैपेसिटर क्या हो गया, ओपन सर्किट स्टेडी स्टेट के अंदर। तो स्टेडी स्टेट में ओपन सर्किट हो जाएगा, तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, 4/5 टाइम्स 5, 4 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो वही जीरो के बाद में होगा, तो जीरो वाला वोल्टेज तो वही रहेगा, लेकिन वी इन्फिनिटी पे वोल्टेज जो है उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे वो वाला भी देखेंगे। सेम जो यहाँ जस्टिफाई करूँगा वही इंडक्टर के लिए भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये वाले में देखते हैं एक बार सोल्व करके। तो जैसे इस वाला जो सर्किट है इसमें बोला है कि स्विच जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए क्लोज है, और लॉन्ग टर्म के लिए क्लोज है, उसके बाद t = 0 पे ओपन किया जाता है। तो बताना है करंट थ्रू द कैपेसिटर t = 0+। तो एक बार कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जरा क्या, वो सीधा निकल जाएगा। देखो C/dV/dt = IC होता है ना, तो कैपेसिटर के अक्रॉस रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज निकालेंगे t = 0+ पे, तो वही उसका जो है वो करंट निकल जाएगा, वही इक्वल टू डिवाइड बाई सी करेंगे तो वो करंट का वैल्यू मिल जाएगा उसमें। तो एक बार इसको करते हैं, पहले कायदे से करते हैं, जो इक्वेशन निकाल के करते हैं वैसे। तो जब स्विच लॉन्ग टर्म के लिए क्लोज है, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड फॉर लॉन्ग टाइम, है ना, तब अगर हम देखें तो VCT क्या आएगा इसमें। तो VCT कैपेसिटी की वोल्टेज सिर्फ एक ही पता है हमको, वो वही जानते हैं, उसी को बस अप्लाई करना है, उससे डेविएट नहीं होना है, सारे आंसर आ जाएंगे। और इंडक्टर में वो वाली इक्वेशन है, वही 2 इक्वेशन है, वही ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, मतलब ट्रांजिएंट एनालिसिस पूरा ये 2 इक्वेशन और कुछ नहीं है ना। तो ये वाला सर्किट अगर मान लो लॉन्ग टर्म के लिए क्लोज है, लॉन्ग टर्म के लिए क्लोज है तो सर्किट कैसा होगा, कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में हो जाएगा ओपन, ये 5 वोल्ट, ये 1 ओम, ये 4 ओम। तो कैपेसिटर के अक्रॉस क्या वोल्टेज निकल के आएगा, ये 4 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, तो 4 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा। कब, स्विच को क्लोज करने से जस्ट पहले। तो कितना होगा, 4 डिवाइड बाई वोल्टेज, डिवाइडर लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इतना वोल्ट होगा, तो ये कितना होगा, 4 वोल्ट। तो ये VC0 माइनस जो है, अब इस पे बोल रहा है कि t = 0 पे जो है स्विच को ओपन कर दिया जाता है, ओपन कर दिया जाता है, तो कौन सा पोर्शन रह गया सर्किट का, सिर्फ ये वाला। ठीक है, मतलब ये वाली जो इक्वेशन हम निकाल रहे हैं ये t > 0 के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें t > 0 के लिए निकाल रहे हैं, तो ये वाला जो सर्किट स्विच को ओपन किया, स्विच को ओपन करने के बाद में इस सर्किट के अंदर अब किसी तरह का कोई सोर्स नहीं है ना। अब इस सर्किट में अगर कोई तरह का सोर्स नहीं है, तो जैसे t = 0 पे हमने देखा था, t = 0 से जस्ट पहले ये स्टेडी स्टेट में था, ये वाला सर्किट स्टेडी स्टेट में था, तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज था 4 वोल्ट मेंटेन हुआ। तो 4 वोल्ट था, तो कैपेसिटर में कुछ एनर्जी स्टोर होगी, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज है तो कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर होगी। वो कितनी होगी, ½ CV²। ये कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होगी, t = 0 पे स्विचिंग हुई उससे पहले तक ये स्टोर थी। ठीक है, अब जैसे ही t = 0 पे स्विच को हमने खोल दिया तो सर्किट रह गया ये वाला। ठीक है, और ये वाला सर्किट रह गया, तो कैपेसिटर के अक्रॉस t = 0+0 के जस्ट बाद वोल्टेज देखे तो वो 4 वोल्ट ही होगी। अब 4 वोल्ट होगा तो इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ एनर्जी इसके अंदर स्टोर थी, वो ½ C/4 तो ये वाली एनर्जी जो है, और इस वाले वोल्टेज की वजह से क्या होगा, इस सर्किट के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ करंट फ्लो एस्टेब्लिश, मतलब करंट इसके अंदर सर्किट के अंदर एस्टेब्लिश होगा। लेकिन वो करंट इस तरीके से एस्टेब्लिश होगा, अगर वो करंट एस्टेब्लिश होगा इसके अंदर तो क्या होगा, रेजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, और रेजिस्टर लगा हुआ है तो भाई रेजिस्टर में से करंट चलेगा तो उसमें I² R लॉस एनर्जी लॉस होगा ना, मतलब इसके अक्रॉस जो है पावर डिसिपेट होगा ना I² R। तो I² R अगर पावर डिसिपेट होगा तो वो पावर जाएगी किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। अगर यहाँ पे एनर्जी डिसिपेट हो रही है तो हम बोलते हैं कि एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। तो अगर यहाँ डिसिपेट हो रही है तो कहीं ना कहीं से तो आ रही होगी, क्योंकि कंजर्व रहती है ना एनर्जी। तो अगर एक जगह डिसिपेट हो रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिसिपेट हो रही है, तो कहीं ना कहीं से सप्लाई हो रही है। तो वो कैपेसिटर में जो स्टोर एनर्जी थी ना, वही यहाँ पे सप्लाई हो रही है। ठीक है,
अब कैपेसिटर की एनर्जी टाइम के साथ में धीरे धीरे कम हो रही है और डिसिपेट हो रही है ना इसके अंदर धीरे धीरे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब जैसे हम t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे देखेंगे इस सर्किट को, तो धीरे धीरे इसमें से करंट का वैल्यू जो है वो डिक्लाइन होता जाएगा और एनर्जी जो स्टोर होती है अल्टीमेटली कैपेसिटर की एनर्जी जो है वो पूरी की पूरी इसमें डिसिपेट हो जाएगी और पूरी की पूरी एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी। तो इस सर्किट में I2R अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 0। और इस वाले कैपेसिटर का जो अल्टीमेट वोल्टेज होगा, सारा का सारा एनर्जी डिसिपेट हो जाएगा ना, तो एनर्जी जब जीरो हो जाएगा तो के सी और V2 फाइनल वाला जो एनर्जी बचेगा वो, और फाइनल वाला एनर्जी इक्वल टू जीरो करोगे तो वोल्टेज कितना मिलेगा, 0। तो लॉन्ग ड्यूरेशन बाद मतलब t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे हम देखेंगे तो कैपेसिटर जो है अपनी पूरी एनर्जी रजिस्टर के अक्रॉस डिस्चार्ज कर देगा और पूरी एनर्जी डिस्चार्ज कर देगा तो कैपेसिटर के अक्रॉस VC इन्फिनिटी जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। इंडक्टर में भी सेम ऐसे ही जस्टिफाई करोगे। इंडक्टर में क्या होता है, हाफ Li² स्टोर होता है, तो इंडक्टर में लॉन्ग ड्यूरेशन बाद अगर यहाँ पे इंडक्टर होता तो वो सारी की सारी एनर्जी रजिस्टर में डिसिपेट कर देता तो उसका करंट 0 हो जाता है इन्फिनिटी पे। तो यही वाली इक्वेशन के अंदर V0 प्लस आपको पता है क्या निकला, 4 वोल्ट, और V इन्फिनिटी क्या निकला, 0। तो VCT कैपेसिटर का क्या निकला, वो 0 हो गया, वो वाला 4 वोल्ट हो गया, तो 4e⁻t/2। तो 4e⁻t/2 क्या है, RC, ये 4 और ये 1, तो कितना होगा 4 × 10⁶। तो ये हो गया कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसको अगर ड्रॉ करके देखेंगे हम इस VCT को, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है डिक्रीजिंग वाला e⁻80 टाइप का, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरह का बनता है और ये t टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना, मतलब टाइम एक्स पे t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे देखोगे तो ये कैपेसिटर का वोल्टेज जो है वो 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्लॉट से भी जस्टिफाई होगा यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे जस्टिफाई करना, अल्टीमेटली वोल्टेज 0 हो जाएगा, तो t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे वोल्टेज कैपेसिटर का क्या हो जाएगा, 0। तो ये वाला इक्वेशन निकला। अब इसमें पूछा है कि करंट थ्रो कैपेसिटर क्या, तो करंट क्या होता है, C/dV/dt = IC। कैपेसिटर के अक्रॉस करंट क्या होता है, C/dV/dt। ये इक्वेशन dV/dt का मिला हुआ है, इसको डिफ्रेंशिएट करके C से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ का एनर्जी निकल के आ जाएगा। अब जो सोर्स फ्री में आप याद रखते हो ना VCA वाला, वो एक इक्वेशन याद रखते हो ना इन सबको, वो इसी वाला इक्वेशन होता है, इसी में V इन्फिनिटी 0 हो जाता है ना। ये सर्किट टू सर्किट कंडीशन वेरी करेगी सारी, जैसे इस वाले सोर्स फ्री है, यहाँ पे सोर्स नहीं होगा इस वाले पोर्शन के अंदर, तो VC इन्फिनिटी 0 बन गया। वो VC इन्फिनिटी 0 क्यों बना, उसका वो जो है एनर्जी कंजर्वेशन से यहाँ पे जस्टिफाई कर देंगे और फिर वो इक्वेशन निकालेंगे तो वहाँ से भी जस्टिफाई हो रहा है, ठीक है। तो ये एक सोर्स फ्री, जो सोर्स मतलब लगा होता है तब तो कैलकुलेशन करने में मज़ा है, थोड़ा सोचना पड़ता है। सोर्स फ्री वाले सर्किट में तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, अल्टीमेटली वोल्टेज जो है वो 0 बन जाता है। हर केस में 0 बनेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना, ठीक है। जैसे LC केस दे दिया यहाँ पर, R की जगह C दे दिया, तो तब भी तो कैपेसिटर अपनी एनर्जी जो है एक यहाँ पे क्या कर रहा था, यहाँ पे जो स्टोर थी कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में जो एनर्जी स्टोरेज थी वो हीट में डिसिपेट हो रही थी। यहाँ पे अगर C होता, LC सर्किट होता जिसको टैंक सर्किट बोलते हैं ना, तब क्या होता, तब भी जो है इस सर्किट में करंट फ्लो होता, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल को फॉलो करता है। इस वाले सर्किट में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो जो है वो पीरियोडिक निकल के आता है, उसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे L होता, तो L होता तो क्या होता, इसने हाफ CV² में एनर्जी स्टोर कर रखी है, वो धीरे धीरे क्या होता है इसमें सर्किट में करंट इस्टेब्लिश होता और इसकी एनर्जी जो है इसमें से I इस्टेब्लिश होता 0 से, I 0 से अगर इस्टेब्लिश होता तो इसके अंदर एनर्जी क्या स्टोर होती है, हाफ Li²। तो टाइम के साथ में ये I का वैल्यू जो है वो जैसे जैसे भी वेरी होता, ये वाला कैपेसिटर का एनर्जी जो है वो धीरे धीरे इंडक्टर के अंदर स्टोरेज हो जाता। ये वाला LC सर्किट का जब प्रॉब्लम बताऊंगा तो इसको बहुत अच्छे से बताऊंगा, इसको अपन कंपेयर भी करेंगे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाफ CV² में एनर्जी स्टोर है पूरा का पूरा, वो एक टाइम बाद क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पूरा का पूरा एनर्जी इसका 0 हो जाएगा और हाफ Li² इसके अंदर मैक्सिमम स्टोर हो जाएगा। हाफ Li² इसमें से हो जाएगा जब I मैक्सिमम होगा, है ना। तो हाफ Li² इसके अंदर इस्टेब्लिश हो जाएगा, अब हाफ Li² इसमें इस्टेब्लिश हो गया और सर्किट को ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा, एक ड्यूरेशन ऐसा आएगा जब करंट इसके अंदर जो है पूरा का पूरा कैपेसिटर का एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गया, मतलब जब कैपेसिटर का वोल्टेज 0 बन जाएगा, ठीक है। उस पर्टिकुलर मोमेंट पे इसमें सारा का सारा एनर्जी स्टोर है। अब क्या होगा, सेम टाइम जब इंडक्टर ने स्टोर कर दिया तो सर्किट तो पूरा है ना, अब धीरे धीरे सर्किट, कैपेसिटर ने पहले इसको एनर्जी दी थी, अब वो धीरे धीरे एनर्जी जो है वो कैपेसिटर को वापस से ट्रांसफॉर्म होना शुरू होगी। तो यही वाला इनका लेन देन चलता रहेगा, ये इसको देगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर एनर्जी इसके मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होगी, इसके मैग्नेटिक फील्ड के स्टोर एनर्जी जो है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होगी, और यही चलता जाएगा। और इसका देखना ये चलता ही जाएगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, तो कुछ पीरियोडिक फॉर्म का टाइप का करंट और वोल्टेज इसके अंदर आना चाहिए। तो वो वाला हम LC सर्किट देखेंगे तो देखेंगे वो पीरियोडिक फॉर्म में ही, मतलब इनके बीच में जो एनर्जी का ट्रांजिशन चलता है, वोल्टेज और करंट का जो वैल्यू आएगा वो पीरियोडिक फॉर्म में ही निकल के आएगा।
ठीक है। तो ये वाला समझ में आया होगा एक बार। बाकी एलसी सर्किट वाला एक और देखेंगे अच्छा वाला प्रॉब्लम, तो उसमें अंदर और अच्छे समझेंगे एलसी वाले को। तो ये सोर्स फ्री वाला समझ में, मेन इस क्वेश्चन में मोटिव था सोर्स फ्री वाला समझाना, ठीक है। तो वो समझ में आया होगा। तो ठीक है, इस वाले वीडियो के लिए भी धन्यवाद।